एक ऐसे मेयार को पहुंचती है जहां खुशबू सी बिखरती है। आप गजल और नज्म में महारत रखती हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे नज्म सुनानी है। मैंने कहा एक गजल और फिर एक नज्म। जिनकी मैं बात करना चाहता हूं, मेरी मुराद उस शख्सियत से है जो बेसिकली अमरोहा से रहने वाली हैं, लेकिन लगभग 30 से 35 साल से दिल्ली में रह रही हैं। मेरी मुराद उस शख्सियत से भी है जिनको बॉलीवुड में जूरी मेंबर एक जमाने तक रखा गया, जिनको फिल्म में जो एक सदस्य होते हैं उनकी कमेटी में आज भी मौजूद हैं, या यूं कहूं कि आपको फिल्म सेंसर बोर्ड में आज भी आप सदस्य हैं। मेरी मुराद उनसे है जिनको अलग अलग तरह से भारत सरकार ने अवार्ड दिए। कोरोना पीरियड में जब लोग घर से निकलने में भी कतरा रहे थे, आप सुबह अपनी कार लेकर सड़कों पर निकल जाती और जहां जैसी जिस हाल में भी मदद पहुंचती वहां पहुंचाने का उनका भरसक प्रयास रहा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने उन्हें, हालांकि एक वीरांगना जो पुरस्कार है वो रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको कोरोना पीरियड में सेवा और भाव को देखते हुए वीरांगना पुरस्कार से नवाजा। इतने कई सारे उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। आप जितना हिंदी में महारत रखती हैं उससे कहीं गुना उर्दू में महारत रखती हैं। दोनों विद्याओं में आप नज्म और कविता कह रही हैं। आप स्टेज की वो चहेती कवित्री बन चुकी हैं जिनको लोग दुआओं से नवाजते हैं, मोहब्बतों से सुनते हैं। आपका घराना बॉलीवुड से ताल्लुकात रखता है। आपकी बेटी जो ईशा गुप्ता हैं, मिस इंडिया रह चुकी हैं और आज बड़ी बड़ी पिक्चरों में आपने अदाकारी की है। मैं मौतबाना आवाज दे रहा हूं इन 4 पंक्तियों से रेखा गुप्ता जी को। मन बहुत अनमना है चले आइए। प्रतीक भाई, मन बहुत अनमना है चले आइए, गीत की प्रार्थना है चले आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है चले आइए। रेखा गुप्ता, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। मेरठ की इस कचहरी के प्रांगण में मैं खड़ी हूँ और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। अभी मेरी इतनी तारीफ की ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत आम इंसान हूँ और सिर्फ चाहती हूँ कि मुझे सब मोहब्बतों से याद करें। अगर मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो मोहब्बतों से याद करें। भाई वाह। और अभी मेरी बेताब जी ने इतनी बात कही तो मैं ये सोच रही थी कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारा का सारा कैसे हो सकता है। अरे भाई वाह। तो ये आपकी शख्सियत है, आपने बड़े मोहब्बतों के साथ बुलाया। और एक जो आप मेरे साथ इतने वरिष्ठ शायर कवि बैठे हुए हैं, मैं उनको 2 पंक्तियां देना चाहूंगी कि लोग तुमसे मिलके क्या ले जाएंगे। लोग तुमसे मिलके क्या ले जाएंगे, सिर्फ जीने की अदा ले जाएंगे। वाह। लोग तुमसे मिलके क्या ले जाएंगे, सिर्फ जीने की अदा ले जाएंगे। 2 घड़ी बैठेंगे उनके साथ हम, 2 घड़ी बैठेंगे उनके साथ हम और सदियों का नशा ले जाएंगे। अरे वाह वाह भाई, जोरदार ताली। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो ये पूरी महफिल बहुत बड़े शायरों की है और मैं अपने को शायरों में गिनती नहीं करती, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरठ से बड़े खट्टे मीठे रिश्ते मेरे रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ इधर के, कुछ उधर के। तो अब मैं, क्योंकि अभी इतनी खूबसूरत आपने हाथ से शायरी सुनी और मूड एकदम बदलने में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। और अभी दूरदर्शन से जो भाई साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये ज़मीन ऐसी है जहाँ से आज़ादी का सफ़र शुरू हुआ हमारा।
तो और मैं अमरोहा से हूँ, जॉन एलिया साहब के वतन से मैं भी वास्ता रखती हूँ। तो जॉन साहब ने कहा था कि बहुत नज़दीक आने लग गई हो, बहुत नज़दीक आने लग गई हो, बिछड़ने का इरादा है क्या? तो आप लोगों की नज़दीकियाँ भी बहुत डराएंगी कि बिछड़ने का। और मेरे सामने आदरणीय धामा जी बैठे हैं, मुझे लगता है कि एक वक्त में आपसे मैं मिली थी 95 में। तो अब मैं शायद एक कुछ सुनाना चाहूँगी जो मेरे नाम रेखा है। ये बहुत कम होता है कि अपने नाम को आप बताएं लोगों को कि कैसे हैं। जो भी मैं इसमें कहूँगी वो मेरी पूरी शख्सियत को दर्शाएगा। मैं मस्तक की ऐसी रेखा, मैं मस्तक की ऐसी रेखा, बिन कहे बहुत कुछ कहती है। मैं मस्तक की ऐसी रेखा, बिन कहे बहुत कुछ कहती है। मैं हाथों की ऐसी रेखा, मैं हाथों की ऐसी रेखा जो भाग्य उदय कर देती है। मैं हाथों की ऐसी रेखा जो भाग्य उदय कर देती है। मैं लक्ष्मण की ऐसी रेखा, मैं लक्ष्मण की ऐसी रेखा मर्यादा अंकित करती है। मैं सीमा की ऐसी रेखा इतिहास बदल रख देती है। मैं सीमा की ऐसी रेखा इतिहास बदल रख देती है। मैं काजल की ऐसी रेखा, मैं काजल की ऐसी रेखा जो प्रणय निवेदन करती है। मैं मांग भरी ऐसी रेखा जो अमर सुहाग बिरसती है। हाय 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 हाय, वाह वाह, शुक्रिया। मैं मांग भरी ऐसी रेखा जो अमर सुहाग बिरसती है। मैं अंक शास्त्र की वो रेखा, मैं अंक शास्त्र की वो रेखा जो शून्य विश्व को देती है। मैं अंक शास्त्र की वो रेखा जो शून्य विश्व को देती है। मैं वर्णमाला की वो रेखा जो माँ संबोधन देती है, जो माँ संबोधन देती है। बहुत खूब, बहुत। और मैं अंत में, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ाव है, तो एक थोड़े ह्यूमर के साथ मैं सुना देती हूँ। जरूर जरूर। मैं वर्णमाला की वो रेखा जो माँ संबोधन देती है। मैं अमिताभ की वो रेखा, मैं अमिताभ की वो रेखा चलचित्र अमर कर देती है, चलचित्र अमर कर देती है। सो ये तो मेरा एक शख्सियत का एक पहलू था। अब मैं हमारी ज़िंदगी में बस छोटा ही मुझे सुनाना है, क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है। हमारी सबकी ज़िंदगी में काश रह जाता है कि काश ऐसा हो जाता, काश ये मुशायरा और लंबा चलता, काश हम इतने अच्छे शायरों को और सुन पाते, काश हम मुकदमा जीत पाते। तो ये काश जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस पे अगर हम विजय पाली तो हम ज़िंदगी को जीत गए, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। ये बड़े मन से सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा डिफरेंट हटके है। कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ रेशमी एहसास, कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ रेशमी एहसास और कुछ झिझकते हुए जज्बात। भाई वाह। कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ रेशमी एहसास और कुछ झिझकते हुए जज्बात। जो तुम मेरे पास छोड़ आए थे, जो तुम मेरे पास छोड़ आए थे, वो आज भी सांसें रोके, वो आज भी सांसें रोके, टकटकी लगाए तुम्हारे कदमों की आहट पाने को बेकरार, तुम्हारे कदमों की आहट पाने को बेकरार मेरी दहलीज की चौखट पे बैठे हैं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। वो आज भी टकटकी लगाए तुम्हारे कदमों की आहट पाने को बेकरार मेरी दहलीज की चौखट पे बैठे हैं। काश, काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया होता, काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया होता, उन लम्हों को हमने कस के अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया होता। एक हथेली तुम्हारी और एक हथेली मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह क्या परिकल्पना है, क्या एहसास है, वाह। एक हथेली तुम्हारी और एक हथेली मेरी,
और जब कभी वो एहसास आज़ाद होने की जिद करते, और जब कभी वो एहसास आज़ाद होने की जिद करते, तितली के सतरंगी परों पे बैठ के उड़ने की ख्वाहिश करते, जुगनुओं की मंदिम रोशनी में अटखेलियां करने को मचलते, तो तुम्हें और मुझे मिलना ही पड़ता, तो तुम्हें और मुझे मिलना ही पड़ता, क्योंकि हम दोनों की हथेलियों के बीच थमे जज्बातों को हम दोनों ही आज़ाद कर सकते थे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि हम दोनों की हथेलियों के बीच थमे जज्बातों को आज़ाद हम ही कर सकते थे। उनकी आज़ादी की गवाही बस, उनकी आज़ादी की गवाही बस हम दोनों ही दे सकते थे। काश काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया होता, बहुत खूब, काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया होता। बहुत खूब, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, मेरठ का ये अपना जिक्र है कि ये धरती को तो चूमना चाहिए, ये इतनी खूबसूरत भाई एक जोरदार मिट्टी है। तारीफ बनती है। तो एक मोदी जी के लिए जुमला चला कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हर जगह यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नामुमकिन है। नामुमकिन, हम भारतवासी हैं, नामुमकिन को मैंने उनके मुमकिन के साथ रखा है। तो मैं बस 2-3 मिसरे सुनाना चाहूँगी। जी जी, स्वागत। मैं टूट जाऊं मैं बिखर जाऊं, मैं टूट जाऊं मैं बिखर जाऊं, नामुमकिन, नामुमकिन। मैं टूट जाऊं मैं बिखर जाऊं, नामुमकिन। ये चाइना और पाकिस्तान जो हमारे से नटखटबाजी करता रहता है, उसके लिए है। जी। मैं टूट जाऊं मैं बिखर जाऊं, नामुमकिन। नामुमकिन। मैं तेरी साजिशों से घबरा जाऊं, मैं तेरी साजिशों से घबरा जाऊं, नामुमकिन। मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, कभी हार नहीं मानूंगा, मैं भारत हूं, कभी हार नहीं मानूंगा। तू मेरे हौसले को ललकारे, नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। बहुत शुक्रिया।